वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात कर लेते हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब की गिरफ्तारी, उसके बाद ज़मानत की गई, उसके बाद जब पुलिस ने नैरेटिव अपनाया, पुलिस का मौक़िफ़ था, आईजी साहब ने ये मुतालबा किया कि मुझे यरगमाल बनाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मरीम नवाज़ साहिबा इदारों के नाम लेती नज़र आईं कि इदारों ने यरगमाल बनाया। उसके बाद सीएम साहब ने बड़ा स्ट्रिक्ट मौक़िफ़ अपनाया और ये कहा कि सिंध पुलिस की बेइज्जती हुई है और सिंध पुलिस का जो वक़ार था उसके ऊपर एक कारी ज़र्ब लगाई गई है। अब ये तमाम बातें थीं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो दरख्वास्तें दी गई सिंध पुलिस की जानिब से और एक तरह से हड़ताल कर दी गई थी काम करने की, अगर सब अपने ओहदे से छुट्टियों पर चले जाते तो फिर काम कौन करता, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। और ये भी कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत और चीफ एग्जीक्यूटिव सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब के कहने पर यह काम किया गया। अब वफाकी वज़रा रोज़ाना स्टेटमेंट देते नजर आ रहे हैं कि यह मामला मशकूक है, ड्रामेबाजी की जा रही है, कायदे आज़म के मज़ार की बेहुरमती की गई है, ये तमाम चीज़ें हैं। अब इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा? आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इन्वेस्टिगेशन करते नजर आ रहे हैं, कोर कमांडर से ब्रीफिंग मांग रहे हैं और फिर सेनेट की कमेटी बना दी गई। अब सेनेट की कमेटी अलग है, सिंध हुकूमत की कमेटी अलग है, आर्मी चीफ की कमेटी अलग है। 3 कमेटियां फैसला करेंगी कि क्या फैसला होता है। इसी पर बात करेंगे। मुआविन खुसूसी वजीर आला सिंध वीर जी कोहली साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। वीर जी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। जानना यह चाहूंगा कि सिंध हुकूमत अब किस नहज पर खड़ी है? अगर फैसला हक में आता है या फिर फैसला मुखालफत में आता है, तो कैसा देख रहे हैं? 3 कमेटीज का फैसला आने वाला है। हक और ना की बात नहीं है, जो हुआ है वो तो सबको पता है। क्या लेकिन क्या हुआ है सर? अब जिस तरह वो हुआ है और जो जो आपने मीडिया में देखा, सोशल मीडिया में देखा, लेकिन कल भी मेरी यही बात हो रही थी, मेरा ख्याल आप ही के प्रोग्राम में बात हो रही थी और उस वक्त मैंने यही कहा था कि हम अभी इंतजार कर रहे हैं 10 दिन का। ठीक है। तो उस 10 दिन में जो आर्मी चीफ ने जो है वो इन्वेस्टिगेशन का कहा हुआ है, वो 10 दिन के अंदर चीज क्लियर हो जाएगी कि किसके हुक्म पर ये हुआ है। क्योंकि एक बात तो तय है कि जिस तरह वो वफाकी वजीर खड़े होकर कह रहे थे कि आईजी सिंध और चीफ सेक्रेटरी दिन निकलने से पहले आपने अगर एफआईआर नहीं काटी और गिरफ्तार नहीं किया तो ये और ये वो कर दूंगा, ऐसी की तैसी कर दूंगा, ये इलीगल था, गैर कानूनी, इस तरह किसी को नहीं बोल सकते। और दूसरा, जो वहां के पीटीआई के एमपी वहां थाने पर गए और जिस तरह खड़े होकर वहां पर जो है वो एसएचओ के साथ वो उसको प्रेशराइज कर रहे थे, जो उसके लाइव होकर जिस तरह बात कर रहे थे, ये सारा वो पुलिस को प्रेशराइज करके और जिस तरह चीजें हुई हैं। तो लेकिन मैं अभी कह रहा हूं, कल भी मैंने यही बात की कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट अब कोई अलग स्टेटमेंट, कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहती। हम 10 दिन इंतजार कर रहे हैं, आर्मी चीफ जो इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन दी है उनकी इन्वेस्टिगेशन आ जाए जी, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। अच्छा, सेनेट की भी कमेटी बना दी गई है, वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आप ही के इत्तेहादी हैं। उन्होंने तो ये बात तक कह दी, अगर नाम मैं लूँ, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब ने ये कही है बात कि जिस इदारे को इन्वॉल्व करने का इल्ज़ाम है, कि जिस इदारे की इन्वॉल्वमेंट है उसी के सरबरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है कि उसके खिलाफ फैसला आ जाए? हमें उस पर एतमाद है, आपके इत्तेहादी हैं। एतमाद है। मेरे चेयरमैन, मैं अपने पार्टी की बात करूंगा, अपने कायद की बात करूंगा, मेरे चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फोन पर राब्ता किया और फोन पे राब्ता हुआ, उससे पहले उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आर्मी चीफ को अपील की और डीजी आईएसआई को अपील की कि आप फौरी तौर पर इस पर इन्वेस्टिगेशन कराएं। तो अपील करने के बाद फौरी तौर पर आर्मी चीफ ने उस पर नोटिस लिया और अभी वो उन्होंने डायरेक्शन दे दी है। 10 दिन का टाइम है, 2-4 दिन गुजर गए हैं, 4-5 दिन और रहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो 4-5 दिन में कौन सी कयामत आ रही है कि इधर उधर के जो वफाकी मिनिस्टर, एडवाइजर वगैरह वगैरह हैं, पता नहीं कौन सी कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहते हैं, पता नहीं कौन से ये इदारों के बीच में और पॉलिटिकल पार्टीज और नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने अभी ये सवाल किया, मैंने अभी सवाल किया पीटीआई से कि ये क्यों जल्दबाजी की जा रही है, वफाकी वज़रा क्यों स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन एक सवाल और है वीर जी कोहली साहब, कि आपके जो इत्तेहादी हैं, ये बारहा आपके रहनुमाओं की जानिब से कहते रहे कि इत्तेहाद जो है वो मुत्तहिद ही रहेगा, मुंतशिर होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन आपकी जमात के स्टेटमेंट अलग, नून लीग के स्टेटमेंट अलग, ऐसा तो नहीं है कि ये इत्तेहाद टूटता नजर आ रहा है पीडीएम का? देखिए, इत्तेहाद का एजेंडा ही अलग है। यहाँ पर बात हो रही है सिंध में हमारी हुकूमत है और हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध है। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, जो सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनको पता नहीं है और उनकी गैर मौजूदगी में, उनको एतमाद में लिए बगैर
जो यहाँ पर चीजें हुई, इन्वेस्टिगेशन उसकी हो रही है। किसके कहने पर, कौन लोग हैं जो वहां बैठकर किसी और जगह बैठकर प्रोविंस का जो हेड है, पुलिस का जो हेड है, उसको डायरेक्शन देता है और उनको प्रेशराइज करता है गलत फैसले लेने के लिए, जबकि ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास है। अच्छा, आप अपने इत्तेहादियों से इत्तेफाक करेंगे, मुस्लिम लीग नून से इत्तेफाक करेंगे कि जो मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव है कि जिन इदारों का नाम लिया है कि वो इसमें इन्वॉल्व है? मैं ये कह रहा हूं कि जो इत्तेहादियों के साथ हमारा इत्तेहाद है वो सिर्फ और सिर्फ आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के मामले पर है। बाकी उनकी अपना वो मामले हैं, हमारे अपने मामले हैं। हम उनके सारी चीजों से तो बिल्कुल वो नहीं करते एतमाद। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिन मामलों पर हमारा इनके साथ इत्तेहाद है वो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर सूबे सिंध का इख्तियार जो मिस यूज हुआ है उस पर बात है हमारी। नहीं, मामला शुरू होता है पीडीएम के जलसे से। पीडीएम के जलसे से पहले हाजिरी दी जाती है मज़ार कायद पर, और फिर उसके बाद जो वहां पर नारेबाजी की गई, वो मामला, तमाम चीजें आपके पीडीएम के जलसे के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही हैं। फिर जलसे फिर जलसे के बाद जब सब रहनुमा अपने अपने होटल के कमरे में गए, उसके बाद ये मामला पेश आता है। तो ये पीडीएम से इत्तेहाद के आपके इतिहास से कनेक्टेड है। जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरियम नवाज साहिबा ने गिरफ्तारी के बाद, वो भी आपके रहनुमाओं के साथ बैठ के की है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मरियम नवाज पर केस दाखिल होता कि वो जलसे में क्यों आई, अगर उन पर केस दाखिल होता कि जलसे में ऐसी तकरीर क्यों की, और अगर उन पे ये एतराज होता कि आपने यहाँ सिंध के उसमें कोई सिंध प्रोविंस में आप क्यों, इस तरह का कोई मामला होता जो पार्टी अपना क्या उस दिन के जलसे के रिलेटेड होता, तो फिर हम ये बात करते। नहीं, आप लोग, आपकी सियासी जमातें, गुजरावाला में एक, तमाम सियासी जमातें, कराची में एक, 25 अक्टूबर को होने वाले कोयटा के जलसे में तमाम सियासी जमातें एक, सबका एजेंडा हुकूमत के मुखालिफ जो है वो खड़ा होने का एजेंडा है। तमाम शिकों पर साइन कर दिया गया, तमाम एजेंडे को वाजे कर दिया गया। अब ये जो गिरफ्तारी हुई है, सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बैठकर साथ की, लेकिन नैरेटिव उसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अलग अलग नजर आ रहा है। मेरा सवाल ये है, तो क्या ये बेस नहीं बनेगी, ये वजह नहीं बनेगी आपका इत्तेहाद मुंतशिर होने के लिए? नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं, देखो आपका सवाल और मेरा जवाब, आप प्लीज 1 मिनट गौर से सुने। मैं ये कह रहा हूं कि सिंध गवर्नमेंट को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज ये नहीं है कि आपने केस दाखिल क्यों करवाया और वहां जो गए थे वो सही है या गलत है। अच्छा, केस जो दाखिल कराया वो, उस पर एतराज नहीं है कि केस क्यों दाखिल हुआ? नहीं होना चाहिए था। सुने नहीं, पूरी बात सुने ना, 1 मिनट सुने, आपको समझ आ जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उस पर उन्होंने गलत किया और केस दाखिल होना जरूरी था तो वो अलग मैटर था, लेकिन उसका फैसला चीफ मिनिस्टर ने करना था और आईजी सिंध ने करना था। चले, मुझे एक बात बताएं, आप ही की बात में से एक सवाल जो है वो समझ आ रहा है, करने की इजाजत हो तो कर लूं सवाल? वीर जी गोली साहब, आपकी बात रोक कर एक सवाल मुझे जो है वो आपकी जवाब में से जो है समझ आ रहा है, अगर इजाजत हो तो कर लूं? प्लीज सर, ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि हमारी गर्ज ये नहीं है कि एफआईआर क्यों काटी गई, एफआईआर का फैसला जो किया गया वो सही था कि गलत था, तो क्या एफआईआर सही काटी गई है? एफआईआर सही हुई है, गिरफ्तारी सही हुई है या गलत हुई है? ये गलत काटी गई है, इसलिए कि हमारी सिंध गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर कटवाई गई, जबरदस्ती कटवाई गई, धमकियां देकर कटवाई गई, प्रेशराइज करके। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे, आप मेरा सवाल नहीं समझे वीर जी कोहली साहब, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मर्जी से एफआईआर काटी गई या बिना मर्जी के एफआईआर काटी गई? एफआईआर जिन बेसिस पर काटी गई है, बेहुरमती की गई मज़ार कायद की, क्या वो सही था? वो एफआईआर जो काटी गई वो सही है? जो वहां पर अमल हुआ है वो गलत है, लेकिन उसको किस तरह देखना था? अच्छा, वो जो अमल हुआ है, नारेबाजी, वो गलत है, ये मानते हैं? ये तो मैं कहता हूं गलत है, ये नहीं होना चाहिए था इस तरह। अच्छा, क्योंकि तो फिर एफआईआर बनती थी इसके ऊपर। लेकिन सुने, लेकिन अगर गलत है तो सबके लिए गलत है। इसी तरह का अमल पहले पीटीआई वहां पे अंदर नहीं, बिल्कुल आप 110% राइट हैं। ये जो जमहूरी निजाम है उसमें कहने का हक भी रखते हैं। मैंने ये सवाल किया था कि आप करें तो सही है, ये करें तो गलत है, लेकिन मैं ये सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि आपका तफसीली कमेंट ले लूं कि जो वहां पर हरकत सकनात की गई, जो नारेबाजी की गई, वो गलत है, उस पर एफआईआर होनी चाहिए थी। देखो, मसला ये है कि हमने कानून साजी कर स्ट्रॉन्ग, अगर हमें लगता है कि ये जिस तरह नॉन अवेलेबल सेक्शन है और उसमें माइनर पनिशमेंट है,
हमें लगता है कि मज़ार कायद की जो इस तरह वहां पर जाके नारेबाजी, इसको हमें स्ट्रांग और लेजिस्लेशन करनी चाहिए और सख्त सजा होनी चाहिए। तो फिर हमें इस लॉ में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कायद है बहुत बड़ी उनकी जाहिर है हमारा बाबाई कौम है, उससे बढ़कर बिल्कुल कोई चीज नहीं बिल्कुल है। ऐसा ही है। लेकिन उनकी जो हुर्मत है, उनकी जो रेस्पेक्ट है, उसको हमें अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग सजा रखनी है, फिर उस कानून में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी और उसमें सख्त सजा और मेजर पनिशमेंट रखनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं तो। नहीं, अदरवाइज जो अभी तक कानून मौजूद है उसमें माइनर पनिशमेंट है और अवेलेबल सेक्शन है, तो उसमें इतनी बड़ी कयामत नहीं आ गई थी कि रातों रात दिन निकल से पहले उनको गिरफ्तार भी किया गया, एफआईआर भी कटी गई और दिन निकल से पहले सारा कुछ अमल हो गया। ये तरीका गलत था। चलें वो तरीक़ेकार के ऊपर बिल्कुल आप एहतजाज कर सकते हैं जमहूरी निज़ाम में, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मज़ार कायद की बेहुरमती पर जो है वो आपने ये कमेंट दिया कि एफआईआर जो हुई है वो सही हुई है, जहां पर जो मामलात हुए वहां पर जो एक्शंस किए गए, नारेबाजी की गई, वो गलत थी। मैंने कहा कि एफआईआर सही नहीं हुई, क्योंकि हमारी मर्जी के बगैर जबरदस्ती और सर, धमका के करवाएगी। दिन अभी निकलने अभी से आपने पहले कुछ किया देर तो पहले कहा कैसी कर देंगे, ये करके करवाएगी। अभी लेकिन आपने हम कुछ अब देर कह पहले रहा हूं- कहा वीर जी कोहली साहब के एफआईआर जिस बुनियाद पर की गई है वो सही है, लेकिन हमारी मर्जी के बगैर हुई, ये गलत है। मैं कह रहा हूं कि वहां पर जो नारेबाजी वो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक वो है। गलत है, वहां पर नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम सब देखो, जो कायदे आजम है वो कायद सबका कायद है, वो 22 करोड़ लोगों का कायद है, ना पीटीए का कायद है, ना आपका कायद है, ना सिर्फ मेरा कायद है, वो 22 करोड़ लोगों का कायद है। अब कोई एक ग्रुप उठ के खड़ा हो जाए और वो कायद के जो है वो ऑनर बन जाए, कहीं नहीं सिर्फ हमारा कायद और तुम पर जो है वो एफआईआर करनी चाहिए, ये तरीका गलत है। वो खुद चले जाएं तो उनका कायद है, उनको सब कुछ माफ है, और लेकिन किसी और पार्टी का अपोजिशन का चला जाए तो उस पर केस दाखिल, उसको फांसी दे दो रात रात दिन निकलने से पहले। ये तरीका गलत है, ये रवैया गलत है। चलें, बहुत शुक्रिया वीर जी कोहली साहब आपके सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ का, और मुआविन खुसूसी वीर जी कोहली साहब मौक़िफ़ दे रहे थे। बड़ा एक नए अंदाज में मौक़िफ़ सामने आया है। मैं चाहूँगा कि मैं इसको दोबारा से रिपीट कर दूँ कि वीर जी कोहली साहब कहते हैं कि जो एफआईआर की गई है वो सही की गई है, मज़ार कायद पर जो बेहुरमती की गई, मज़ार की जो नारेबाजी की गई, वो गलत हुआ जिस पर एफआईआर बनती है। सिंध हुकूमत को एतराज़ इस बात पर है कि हमें बिना बताए, बगैर हमारी नॉलेज के, बगैर हमारी मर्जी के, हमारी ईमा पर एफआईआर नहीं काटी गई, इस चीज़ पर एतराज़ है। लेकिन नून लीग को ये खबरदार करना चाहूँगा कि आपने जो हरकतें की हैं उस पर सिंध हुकूमत भी ये मौक़िफ़ रखती है कि एफआईआर सही कटी है। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टूडियो पर बात करेंगे।